नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर जिस चीज़ को आप रात और दिन जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस चीज़ के अंदर कितने गुण हैं। आज मैं आपको सरसों के लाभ, सरसों से आप सब परिचित है। और अब ये बारिश के बाद जो शरद ऋतु चालू होगी तो सरसों के तेल की मालिश कीजिए और सरसों की पत्तियों की सब्जी खाइए। और मक्का की रोटी पे मक्खन नहीं है, कोई बात नहीं, तिल का तेल ही डालिए, वही मक्खन बन जाएगा। तो सरसों के लाभ मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, देखिए कि रोग प्रतिरोधक शक्ति सरसों बढ़ाती है। ये आज से ही नहीं, आदि अनादि काल से जितने साधु संत महर्षि पहलवान ऋषि मुनि वो सब है जो कुश्ती लड़ते थे तो सरसों का तेल का ही सहारा लेते थे, न कोई गाय का घी और न कोई चीज। सरसों भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। सरसों के तेल और उसके दाने सर्दियों में भारतीय पकवानों का हिस्सा है। सरसों की पत्तियां भी बहुत फायदेमंद है। इस तेल को मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मालिश से रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियां विकसित और मजबूत होती है, त्वचा की बनावट में सुधार होता है। बच्चों को भी सरसों की उपटन की मालिश की जाती है। सरसों का तेल जीवाणुरोधी होता है, खाने में पौष्टिक और बहुउपयोगी है। औषधीय गुणों के बारे में मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखो, कई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमाचल, पंजाब और जो इस साइड में जम्मू कश्मीर, और तो वहाँ सरसों का तेल ही सब खाते हैं। अपने इधर मौसम थोड़ा गर्म होने से कभी तिल का सहारा लेते हैं, कभी ऑलिव ऑयल का सहारा लेते हैं, कभी अलसी का लेते हैं। बाकी सरसों के तेल को अपने इधर जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है तो सिर्फ मालिश के अंदर ही काम लेते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ परिवार सरसों का तेल काम लेते होंगे। अब इसके लाभ बताता हूँ मैं आपको। सरसों के तेल में ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ये फैटी एसिड होते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद है। इनसे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। अगर आप इस तेल को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। दांतों और मसूड़ों पर सरसों का तेल रगड़ने से ये मजबूत होते हैं। पायरिया के मरीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो सरसों का तेल हथेली में लें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दें और जरा सी फिटकरी का पाउडर डाल दें। ये मंजन अगर आप रोज करेंगे तो पायरिया क्या, उसका बाप भी नहीं आ सकता। हाँ, इसके अलावा ये सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और शरीर के दर्दों को लाभ देता है। सरसों के तेल से एलिन, इसके अंदर आइसोथियोसाइनेट के गुण मौजूद होते हैं। त्वचा विकारों के लिए सबसे अच्छा इलाज के रूप में काम आता है। साथ ही ये शरीर के किसी भी भाग में फंगस को बढ़ने से रोकता है। सरसों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह शरीर को गर्माहट भी प्रदान करता है। अगर इसे ठंडक में खाया जाए तो ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। आप सुबह खुले बदन हैं, कमरे में बैठ के या बरंडे में बैठ के और सरसों की मालिश कीजिए, डट के मालिश कीजिए। सर्दी का काम ही नहीं, भाग जाएगी।
और आपकी भुजाएं भी एक बार नए सिरे से फड़कने लग जाएगी। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो अपने खाने में सरसों के तेल को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तेल भूख बढ़ाकर शरीर में पाचन क्षमता को बढ़ाता है। सरसों के तेल में विटामिन ई होता है। इसे त्वचा पर लगाने से सूर्य की अल्ट्रावायलेट की किरणों से बचाव होता है। सरसों के तेल के साथ ही यह झाइयों और झुर्रियों में भी काफी हद तक राहत दिलाता है। सरसों के तेल से मालिश करने से गठिया और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। गठिया के रोगी सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें तो लाभ ज्यादा होगा। सरसों का तेल खाने में कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा भी थोड़ा कम हो जाता है। जिन लोगों की त्वचा रूखी सूखी है वे लोग अपने हाथ पैरों में सरसों का तेल लगाएं, पानी से स्नान करें। इससे त्वचा को पोषण मिलता है और त्वचा नम हो जाती है। सरसों के दानों को पीसकर लेप करने से किसी भी प्रकार की सूजन ठीक हो जाती है। सरसों के दानों को पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ और खांसी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, ये तो सरसों के मैंने आपको लाभ बता दिए, और अब लगे हाथ ही एक के अंदर दो, इसका लाभ उठाना चाहिए अपने को। अब मैं और घरेलू एक जो चीज है जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है केसर। केसर की डब्बी देखिए, ये केसर, ये मैं जेंट कैसे मंगाता हूँ। केसर 125 रुपए की 1 ग्राम। तो केसर के भी मैं लगे हाथ आपको फायदे बताता हूँ सर्दियों के अंदर, क्योंकि अब सामने सर्दियां ही आने वाली है। केसर ठंड में उपयोग की जाने वाली एक बेहतरीन दवा है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ठंड में रोजाना थोड़ी मात्रा में केसर लेने से शरीर में कई प्रकार के रोग नहीं होते। इसका स्वभाव गर्म होता है, इसलिए औषधि के रूप में 250 मिलीग्राम व खाद्य के रूप में 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में सेवन की सलाह नहीं दी जाती है। ये एक काम शक्ति बढ़ाने वाला रसायन है। हर ताकत की दवा में केसर जरूर पड़ेगी, क्यों कि ये सेक्स पावर को बढ़ाती है, काम शक्ति को बढ़ाती है। महिलाओं में, महिलाओं के अंदर बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय की सफाई के लिए कुछ दिनों तक इसका नियमित सेवन कराना बहुत अच्छा रहता है। माहवारी के दौरान दर्द, अनियमितता व गड़बड़ी से निजात पाने के लिए अच्छी औषधि है। मासिक धर्म साफ लाने वाली, गर्भाशय व योनि का संकोचन जैसे रोगों को भी ये दूर करती है। कौन? केसर। केसर त्वचा को सुंदर व निखरा बनाती है। ये शरीर को मजबूत बनाती है। लो ब्लड प्रेशर में ये एक बेहतरीन दवा है। अगर ज्यादा सर्दी खांसी हो रही हो तो केसर दी जाती है, क्योंकि ये कफ का नाश करने वाली औषधि है। मन को प्रसन्न करने वाली, रंगीन और सुगंधित करने वाली औषधि है। अगर सर्दी लग गई है तो रात में 1 गिलास दूध में 1 चुटकी केसर, यानी कि 5-7 दाने, 1 चम्मच शहद डाल करके अगर मरीज को पिलाया जाए तो उसे अच्छी तो नींद आएगी, और त्वचा रोग होने पर खरोंच और जख्मों पर केसर लगाने से जख्म भी ठीक हो जाते हैं। छोटे शिशुओं को अगर सर्दी जकड़ ले, नाक बंद हो जाए तो माँ के दूध में केसर मिलाकर उसके माथे और नाक पर मला जाए तो सर्दी का प्रकोप कम हो जाता, उससे आराम मिलता है।
गंजे लोगों के लिए तो ये संजीवनी बूटी की तरह कारगर है। देखिए, अभी केसर पहले थोड़ी बहुत महंगी थी, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह जो कोई भी मतलब इतने साधन नहीं थे। अब साधन बहुत हो गए तो किसी की मोनोपोली नहीं चलती। आपको 115 रुपए के अंदर 1 ग्राम केसर मिलती है, और 1 ग्राम केसर आप रोज 4 तामड़े उसके दूध के अंदर डाल के खाएंगे तो वो 17 दिन चलेगी। इतना खर्चा तो आप गुटखा में खर्च कर देते हैं। तो फिर अपने बेड के ऊपर केसर की डिब्बी रखिए, आपका दूध आता है, 2-4 दाने डाले पिया। लेकिन आप ये करते नहीं है, मैं करूं क्या? मैं भी नहीं करता हूं। तो कायदे की बात है। हाँ, गंजे लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी की तरह कारगर है। जिनके बाल बीच से उड़ जाते हैं, उन्हें थोड़ी सी मुलट्टी को दूध में पीस लेना चाहिए। तत्पश्चात उसमें चुटकी भर केसर डालकर उसका पेस्ट बनाकर सोते समय सिर में लगाने से गंजेपन की समस्या दूर होती है। रुचि की समस्या हो या फिर बाल झड़ रहे हो तो ऐसी स्थिति में भी ये फार्मूला अपनाना चाहिए। पुरुषों में वीर्य शक्ति बढ़ाने हेतु शहद, बादाम और केसर लेने से लाभ होता है। पेट संबंधित बीमारियों के इलाज में केसर बहुत फायदेमंद है। बदहजमी, पेट दर्द, पेट में मरोड़ आदि हाजमे में संबंधित शिकायतों में केसर का सेवन करने से लाभ होता है। सिर दर्द को दूर करने के लिए केसर का उपयोग किया जाता है। सिर दर्द होने पर चंदन और केसर को मिलाकर सिर पर लेप लगाने से दर्द में राहत मिलती है। अब देखो, मैं रोज ही लगाता हूँ। केसर, थोड़ा गंगा जल और 1 दाल के आधे दाने के बराबर कपूर, तो इनको मैं खुद ही तो घोटता हूँ, और घोट के रोज है जो यहाँ लेप ये लगा लेता हूँ। तो ये कोई मैं शौक या कोई धार्मिक आस्था के हिसाब से नहीं लगाता। ये मैं 2 वजह से लगाता हूँ। एक तो दिमाग को ठंडा रखती है, और दूसरा ये हिंदुत्व की निशानी है कि ये आदमी हिंदू है। और कोई इससे देवी देवता राजी नहीं होते, उनको तो भोग चढ़ाना पड़ता है तभी राजी होते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आज आपको 2 वीडियो दिए, केसर का भी दिया और भी दिया। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, न अच्छा लगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्यों नहीं? बहुत से अरे चालू होते ही YouTube में चालू करते ही ये मेरा लाल बटन है, इसको दबा दीजिए, इसको घंटी को दबा दीजिए। साला दिमाग ही खराब कर देते हैं। कोई कायदे की बात आ रही है तो लास्ट में ही बोल दो कि भाई हो सके तो मेरा ये आप करेंगे, उसी को करेंगे जो आपके मन के अंदर है। कोई के कहने से कोई कुछ भी नहीं करता, ये हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन इन लोगों को अकल नहीं आती। मैं क्या करूं? मैं तो एक ही बात कहता हूं आप लोगों को कि आपको अच्छा लगे तो कीजिए, ना लगे मत कीजिए। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। हम हर हाल के अंदर राजी रहने वाले हैं। कोई करे तो ठीक, न करे तो ठीक। हंसना चाहिए। एक बार देखो, दिन भर के अंदर एक बार जरूर हंसना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ शरीर के अंदर हो। अरे आजकल दोस्तों के बीच में तो उठना बैठना बंद ही हो गया। 3 पत्ती चला करती थी इस मौसम के अंदर, और जब बेगम नहीं आती थी तो हम कहते थे
कि हेमा मालिनी नहीं दिखी, हेमा मालिनी नहीं दिखी। बेगम को हेमा मालिनी कहते थे। अब वो समय गया, अब नहीं लौट के आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं।